अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपको वेलकम करता हूं लेसन नंबर 38। यस, इससे पहले हमारे 37 लेसन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, और इन 37 लेसन में हमने क्या सीखा है, ठीक है, तमाम नए बहन भाइयों के लिए। इसमें हम नॉमिनेटिव मुकम्मल कर चुके हैं, अक्वज़ाटिव मुकम्मल कर चुके हैं, डाटिव का हमारा तकरीबन 70% मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, डाटिव के हम प्रेपोजिशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आज के लेसन नंबर 38 में, ठीक है, हमारा जो प्रेपोजिशन है वो है गेगनयूबर। गेगनयूबर, क्या ख्याल है? इससे पहले हमारे जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि डाटिव के 10 प्रेपोजिशन हैं जो हमने सीखने हैं। ठीक है, अक्वज़ाटिव में 6 या 6 पढ़े थे हमने। ठीक है, और डाटिव के 10 हैं, जिसमें से आज हमारा 8वां है। इसके अलावा 2 प्रेपोजिशन डाटिव के और रह जाएंगे, तो डाटिव के प्रेपोजिशन भी हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। सही है, और उसके बाद फिर हमारा जो थोड़े से प्रेपोजिशन है 6-7 जो वेक्सल प्रेपोजिशन है, जो अक्वज़ाटिव और डाटिव दोनों केस लेते हैं, वो 6-7 है। उसके बाद इंशाल्लाह वो कंटिन्यू कर देंगे। तो आज का हमारा प्रेपोजिशन नंबर 8 है, 2 रह गए हमारे और इंशाल्लाह। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि डाटिव प्रेपोजिशन, ठीक है, मतलब कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और हर प्रेपोजिशन का एक नहीं, 2 नहीं, 3 इस्तेमाल हमें सीखने पड़ रहे हैं। ठीक है, ओके, आपको पता है ना कि जैसे आपको याद होगा सू प्रेपोजिशन है वो कहां पे यूज होता है। हर प्रेपोजिशन के 2 से 3 जो है इस्तेमाल आपको सिखाए गए हैं। समझा रही बात आपको? तो आज जैसे मैंने बताया गेगनयूबर जो प्रेपोजिशन है, इसके भी हमें कम से कम 3 इस्तेमाल जो हम पढ़ेंगे। सही है जी। गेगनयूबर का पहला जो मतलब जो हमें सीखना पड़ेगा वो होता है कि इन फ्रंट ऑफ, यानी कि ऑपोजिट, सामने। समझा रही बात आपको? यानी कि अगर आपने लोकेशन के हिसाब से ये बताना हो कि फर्ज करें अगर आपने कहना चाहते हैं मैं ट्रेन स्टेशन के सामने रहता हूं, समझाइए। फर्ज करें आपका ये घर है, आप यहां पे रहते हैं, और आपके बिल्कुल सामने फ्रंट, आपके सामने जो घर है जो मतलब जो है वो ट्रेन स्टेशन है। सही है, तो अगर कोई चीज यानी मकाम या लोकेशन के हिसाब से बताना हो कि वो एक दूसरे के आमने सामने है, समझा रही बात आपको, तो इसका पहला इस्तेमाल ये गेगनयूबर आप बताएंगे, इन फ्रंट ऑफ, यानी कि एक दूसरे के सामने हैं। मसलन इसकी मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। फर्ज करें पहली एग्जांपल ये है कि बैंक जो है वो डाक खाने के सामने है। बैंक किधर है? ये बैंक है और इसके सामने है, ये बैंक है और इसके सामने डाक खाना है, गेगनयूबर है। ठीक है, तो क्या बनेगा? ठीक है, जरा गौर से देखिएगा। दी बैंक है, दी बैंक, ठीक है, बैंक जो है ईस्ट है गेगनयूबर, गेगनयूबर। ठीक है, यानी सामने है। ठीक है, किसके सामने है? डाक खाने के। ठीक है, डाक खाने का आर्टिकल क्या होता है? दी आर्टिकल होता है, दी पोस्ट। तो डाटिव केस में दी किस में चेंज होता है? देयर में, तो यहां पे आएगा देयर पोस्ट। समझानी बात आपको ना? क्या ख्याल है? क्योंकि गेगनयूबर जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन है, सॉरी, और डाटिव केस में जो दी आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है, जो 10 आर्टिकल है वो दे में चेंज होता है, देर भी दे में चेंज होता है, और जो दी है वो देन में चेंज होता है। यू नो दैट, हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, तो गेगनयूबर का पहला इस्तेमाल क्या होगा कि कोई चीज किसी चीज के सामने लोकेटेड है तो आपने गेगनयूबर बता देना लगा। इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूं। फर्ज करें मैं पार्क के सामने रहता हूं। ठीक है, मैं जहां रहता हूं मेरे सामने पार्क है, मैं पार्क के सामने रहता हूं, तो क्या बनेगा? ईश्वर ने, जरा गौर से देखिएगा, ईश्वर ने। ठीक है जी, मैं रहता हूं, कहां रहता हूं जी? गेगनयूबर, गेगनयूबर किसके सामने रहता हूं जी? पार्क के। पार्क का आर्टिकल क्या होता है? देर। और मैंने अभी आपको बताया है कि जो देर आर्टिकल है वो चेंज हो जाता है देम में, एम के साथ, देम पार्क हो जाएगा। देर पार्क नहीं होगा, देम पार्क हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जुमला डाटिव केस में है, क्योंकि गेगनयूबर प्रेपोजिशन हमारा लग गया है, तो देम पार्क, ओके, देर देम में चेंज होगा। ठीक है, अगला जुमला देखिएगा, कहता है जो कैफे है वो स्कूल के सामने है। ठीक है, ये कैफे है, उसके बिल्कुल सामने स्कूल है। सही है, तो क्या करेंगे जी? das Café Beispiel ist है गेगनयूबर, गेगनयूबर। ठीक है जी, किसके सामने है जी?
स्कूल के सामने, स्कूल का आर्टिकल क्या होता है? दी Schule, तो देर Schule हो जाएगा। सिंपल है। Das Café ist gegenüber der Schule, genau है। समझा रही बात आपको? बहुत आसान है, वेरी सिंपल। तो gegenüber का पहला इस्तेमाल को समझा रहा है। अच्छा, अगला जुमला क्या है कि सुपरमार्केट जो है, मार्केट जो है वो अस्पताल के सामने है। एक मार्केट है, ठीक है, वो किसके सामने जी? अस्पताल के, gegenüber हॉस्पिटल है, उसके हॉस्पिटल के सामने है। जुमला देखिएगा, देयर सुपरमार्ट क्या बनेगा? देयर सुपरमार्ट है, यानी सुपरमार्केट जो है इस्ट है gegenüber किसके सामने जी? das Krankenhaus होता है। Krankenhaus का आर्टिकल क्या होता है? das, तो das जो है वो भी दे में चेंज हो जाता है। das आर्टिकल जो है वो दे में चेंज होता है, तो क्या बन जाएगा? dem Krankenhaus, यस, dem Krankenhaus, हाँ एच छोटा ही आ जाएगा, Krankenhaus, ठीक है, गुड। आगे देखिएगा, वो होटल के सामने पार्किंग कर रहा है। पार्किंग क्या कर रहा है? सामने होटल है, उसके बिल्कुल सामने कर रहा है। तो क्या बनेगा? एयर पार्क्ड, वो पार्किंग कर रहा है, ठीक है जी। gegenüber है देम होटल, होटल का आर्टिकल भी होता है das, तो das किस में चेंज हो जाएगा? देम में। सिंपल, gegenüber देम होटल। क्या ख्याल है ब्रदर एंड सिस्टर्स? अच्छा जी, एक तो ये पहला इस्तेमाल तो ये हमें समझ आ चुका है कि भाई अगर gegenüber का बताना है, कोई चीज किसी चीज के सामने लोकेटेड है कोई चीज किसी चीज के सामने वाकया है, तो उस सूरत में आपने gegenüber प्रेपोजिशन लगा देना है। समझा रही बात आपको? ठीक है। तो अगला इसका दूसरा इस्तेमाल अब आपने सीखना है, ठीक है। इसका जो दूसरा इस्तेमाल हमें यह देखना पड़ेगा वो है एटीट्यूड और रिलेशन, यानी अगर आपका जो रवैया है या तल्लुक जो है अगले बंदे के साथ, बिल्कुल ठीक है, जिस तरह हमने लोकेशन के हिसाब से पढ़ा था ना gegenüber, इसी तरह अगर आपका जो रवैया है, आपका एटीट्यूड है, अगले जो रिलेशन है अगले बंदे के साथ, ठीक है, तो उसके बारे में बताना हो तो वो gegenüber लगेगा। फर्ज करें अगर आप कहते हैं वो मेरे साथ बड़ा खुश इखलाक है, वो मेरे साथ बड़ा फ्रेंडली है, यानी कि उस अगले बंदे का जो रवैया आपके साथ आपके सामने वाले जो बंदा है उसके साथ अच्छा है, सही है। तो दूसरा इस्तेमाल हम इसका सीखेंगे gegenüber का। पहला इस्तेमाल तो हमारा मुकम्मल हो चुका है ना, ठीक है। अब इसका दूसरा इस्तेमाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है। इसका दूसरा इस्तेमाल जो वो होगा, ठीक है, एटीट्यूड और रिलेशन के हवाले से है। क्या करेंगे आप? एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड और रिलेशन है। रिलेशन जो है आपका अगले बंदे के साथ बताना हो तो आप ये जो है gegenüber लगाएंगे। फर्ज करें कि वो मेरे साथ बड़ी खुश इखलाक है, क्या बनेगा? वो मेरे साथ बड़ी खुश इखलाक है। sie ist, ठीक है, sie ist, ठीक है, freundlich है, freundlich वो बड़ी फ्रेंडली है। gegenüber, ठीक है, किसके? मेरे, mir आएगा, ठीक है, मिश नहीं आएगा और ना ही इश आएगा, ठीक है। डाटिव केस में जो इश है वो मियर हो जाता है, ठीक है। तो क्या बनेगा? मियर, तो बनेगा sie ist freundlich, वो बड़ी फ्रेंडली है, बड़ी दोस्ताना है, gegenüber mir, यानी कि मेरे साथ, ठीक है। अगला दिखेगा, वो अपने वालिदैन के साथ, अच्छा क्या है, वो अपने वालिदैन के साथ बेअदबी से पेश आया है, वो अपने वालिदैन के साथ बेअदबी से पेश आता है या आया, ठीक है। तो क्या बनेगा? ठीक है, एर इस्ट या एर वार है, पास्ट में चला जाएगा। एर वार वो था रिस्पेक्टलॉस है, रिस्पेक्टलॉस है, रिस्पेक्टलॉस वो होता है जो अपने रिस्पेक्ट को खो दे, रिस्पेक्टलॉस करते हैं, रिस्पेक्टलॉस। gegenüber है, gegenüber seinen Eltern, ठीक है जी, ELTERN, ठीक है। जो वालिदैन है, माँ बाप, ये प्लूरल में है, ठीक है। माँ बाप का आर्टिकल क्या होगा? दी, प्लूरल में। तो दी आर्टिकल जो है, जो दी आर्टिकल है वो प्लूरल केस में देन में चेंज हो जाएगा। तो देन में तो जो जाइन आर्टिकल है उसमें en आ जाएगा, जाइनन, अपने माँ बाप के साथ, ठीक है, जाइनन एल्टरन। Er war respektlos, यानी कि वो बेअदब था, gegenüber seinen Eltern, अपने माँ बाप के साथ।
यानी आपका रवैया अगले बंदे के साथ अगर आपने बताना है तो गेगनयूबर का ये दूसरा इस्तेमाल है। हाँ जी। अच्छा, तीसरा इस्तेमाल देखिएगा, मैं अजनबियों के साथ मोहतात होता हूं। मैं अजनबी जो लोग होते हैं, ठीक है, इश बिन फोर्जिस्टिश है, क्या बनेगा, इश बिन, ठीक है जी, फोर्जिस्टिश, SICHTI, फोर्जिस्टिश, ठीक है, गेगनयूबर, गेगनयूबर, ठीक है, किसके, अजनबियों के, फ्रेमडन, फ्रेमडन कहते हैं, जो अजनबी लोग होते हैं उनके आएगा फ्रेमडन, फ्रेमडन, ठीक है, फ्रेमडन, genau है, क्या बनेगा, ich bin vorsichtig, मैं बड़ा मुहतात होता हूं, gegenüber फ्रेमडन, अजनबियों से के साथ, ठीक है। अगला जुमला है कि बॉस अपनी टीम के साथ सख्त है। जो बॉस है उसकी जो टीम है उसके साथ वो बड़ा सख्त है, ठीक है, तो क्या बनेगा, देयर शेफ इस्ट है, क्या बनेगा, देयर शेफ जो है इस्ट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है जी, देयर शेफ इज स्ट्रिंग यानी सख्त है, गेगनयूबर seinem टीम, गेगनयूबर seinem टीम, जो टीम है उसका आर्टिकल 10 होता है और देयर और 10 आर्टिकल दे में चेंज होते हैं, तो देम टीम हो जाएगा, है, गेगनयूबर देम, और अपनी टीम है उसकी तो seinem टीम हो जाएगा, है, अगर अपनी टीम है तो जाइन आर्टिकल आएगा, वो EM के साथ लगेगा, है, यानी तमाम आर्टिकल में EM लगेगा, क्योंकि 10 आर्टिकल दे में चेंज होता है और तमाम आर्टिकल में EM लगेगा, गेगनयूबर seinem टीम। क्या ख्याल है, समझा रही बात आपको। अच्छा, इसका एक आखिरी जुमला देख लें, तुम दूसरों के साथ अक्सर बड़े तनकीदी होते हो, हैं, तुम्हारा जो रवैया है वो दूसरों के साथ बड़ा जो है तनकीदी होता है, हैं, क्या बनेगा, अक्सर, वो अक्सर कहता है, दू बिस्त, क्या बनेगा, दू बिस्त ऑफ्ट क्रिटिश ना, है, क्रिटिश, genau है, क्रिटिश, दू बिस्त ऑफ, तुम अक्सर क्रिटिश होते हो, बड़े मतलब कि तुम अक्सर तनकीदी होते हो, गेगनयूबर अंदरन है, गेगनयूबर, ठीक है, अंदर, ENDER आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल में ना, प्लूरल में दी देन में जो होता है तो अंदर के साथ भी EN आ जाएगा, अंदर है। समझाएगी बात आपको, वेरी नाइस है। तो दूसरा इस्तेमाल देखें, दू बिस्ट ऑफ क्रिटिश, तुम अक्सर जो है वो बड़े तनकीदी होते हो, गेगनयूबर अंदर दूसरों के साथ। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या ख्याल है। तो गेगनयूबर का दूसरा इस्तेमाल हमें यह पता चल रहा है कि अगर आपका दूसरे लोगों के साथ, अगर आपने अपना रिलेशन, अपना एटीट्यूड अगर आपने बताना है तो आपने गेगनयूबर लगाना है, ठीक है। तो पहला इस्तेमाल था कि कोई चीज अगर किसी चीज के सामने लोकेटेड है तो हमने पहला वो इस्तेमाल सीखा, और दूसरा गेगनयूबर का इस्तेमाल ये आपको पता होना चाहिए लाजमी। अच्छा जी, अब इसका तीसरा इस्तेमाल जरा देखिएगा, वो भी जरा जरूरी है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इस्तेमाल तो मैं समझ आ गई है ना कि नहीं। अब इसका तीसरा इस्तेमाल देखिएगा, ये पता नहीं कि जरा सारी मीटर नहीं, चलो बहरहाल देखते हैं क्या इसका बस बाद में हल होता है, देखते हैं इसको बाद में। चलिए, तीसरा इस्तेमाल ये है कि कंपैरिजन के लिहाज से है, कंपेयर करने के लिहाज से, अगर आप दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं कि भाई ये चीज इससे ज्यादा अच्छी है, ये चीज इससे ज्यादा ये बेहतर है, वगैरह वगैरह, उस सूरत में भी गेगनयूबर लगेगा। यानी दो चीजों को आपस में कंपेयर करना, मसलन नया फोन पुराने फोन के मुकाबले में बेहतर है, नया फोन है पुराने फोन के मुकाबले में बेहतर है, क्या बनेगा, das neue Handy, जरा गौर से देखिएगा, das neue Handy, ठीक है, das neue Handy ist besser है, das neue Handy ist besser, बेहतर है, gegenüber dem alten है, gegenüber हैंडी का आर्टिकल 10 होता है तो देम हो जाएगा, देम आल्टन है, आल्टन है। समझा रही बात आपको, क्या बनेगा, das neue Handy ist besser, नया हैंडी बेहतर है, gegenüber dem alten है, यानी कि पुराने के मुकाबले में, ठीक है। अच्छा, आगे सुने, दूसरा जुमला है कि सियासत के बारे में, ठीक है, उसकी राय वाजिया है, दूसरा जुमला लिखा है, यानी कि सियासत के बारे में उसकी जो राय है वो बड़ी वाजिया है। ihre Meinung, सुनिएगा जरा, ihre Meinung, ठीक है जी, Meinung ist klar
हैं, ihre Meinung ist klar, उसकी माइनुंग जो है वो वाज़ेह है। किसके बारे में? सियासत के बारे में। Gegenüber der Politik है, Gegenüber दी पॉलिटिक होता है तो दी देर में चेंज हो जाएगा, देर पॉलिटिक। क्या ख्याल है? ओके, यानी कि आपने अब कोई बताना है कि ये चीज उसके बारे में उसकी ये राय है या कंपेयर भी करना है, तो उस सूरत में भी आप ये लगाएंगे गेगनयूबर। अगला सुनिएगा, अगर आपने कहना है नताइज पिछले साल के मुकाबले में अच्छे हैं। अब नताइज का मुकाबला हो रहा है जो नताइज हैं पिछले साल के मुकाबले में इस साल अच्छे हैं। दी एरगेबनिसे हैं, क्या बनेगा? दी एरगेबनिसे NISSE है, NISSE एरगेबनिसे जिंद गुड हैं, जो नताइज जो हैं वो अच्छे हैं। गेगनयूबर, ठीक है, गेगनयूबर, ठीक है। देम लेट्सन यार, देम लेट्सन LETZTEN लेट्सन यार। समझाई बात आपको? हैं? अब जरा जुमला दोबारा देख लीजिएगा। दी एरगेबनिसे सिंद गुड, नताइज अच्छे हैं, शानदार हैं, ठीक है। गेगनयूबर पिछले साल के मुकाबले में। देम लेट्सन, साल का आर्टिकल 10 होता है 10 यार, 10 किसमें चेंज होता है? देम में, देम आ जाएगा। और जो लेट्स्ट है, यानी जो लफ्ज होते हैं ना, लेट्स्टन, नेस्टन, डीजन, ये बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह लिखे जाते हैं। और ठीक है, और इसमें आपको पता है कि डाटिव केस में एडजेक्टिव के साथ en लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ये मैं बात पहले लेसन में बता चुका हूं, ठीक है। तो आएगा लेट्स्टन यार, ठीक है। अब यहां पे आर्टिकल आएगा और जो लेट्स्ट है उसमें en आएगा, ठीक है। नेस्टन, डीजन, नोयन, यानी तमाम जो आपकी ये हैं एडजेक्टिव्स, उनमें en लिखा जाता है। अगर आर्टिकल लिखा तो डाटिव केस में है। ओके, अगर आखिरी जुमला इसके बारे में बता दूं कि इसकी राय प्रोजेक्ट के बारे में बदल गई है। यानी अगर आपने राय भी बतानी है या जायजा कह रहा हूं, वो कंपैरिजन कर बताना है, तो ये आपका गेगनयूबर यूज होगा। अब ये आखिरी जुमला देख लें, उसकी जो राय है प्रोजेक्ट के बारे में बदल गई है, प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये बनेगा seine Meinung है, seine Meinung, ठीक है। उसकी राय जो है, ठीक है, hat sich, ठीक है जी, geändert, seine Meinung hat sich geändert, ठीक है, geändert, ANDERT, geändert ना, geändert, ठीक है। gegenüber dem Projekt है, gegenüber, सॉरी ये तो इकट्ठा है, gegenüber तो इकट्ठा ही है ना जी, gegenüber dem Projekt है। प्रोजेक्ट ये इंग्लिश वाला लिख दिया मैंने कि ये आएगा प्रोजेक्ट के साथ आएगा, JAKT, प्रोजेक्ट। समझा रही बात आपको? सही है। तो क्या बनेगा? seine Meinung hat sich geändert, उसकी राय बदल चुकी है। किसके बारे में? gegenüber dem Projekt, प्रोजेक्ट के बारे में। तो दो चीजों का ख्याल रखना है। ये जो आखिरी तीसरा इस्तेमाल जो हमने पढ़ा है कि अगर किसी चीज का मुआवजना करना है, कंपैरिजन करना है, तो गेगनयूबर लगेगा। और अगर अपनी राय आपने बतानी है कि भाई मेरी राय इसके बारे में ये राय है, तो फिर भी गेगनयूबर लिखा जाएगा। समझागी बात आपको? ठीक है। दो है, ihre Meinung ist klar, उसकी राय बड़ी क्लियर है। गेगनयूबर देर पॉलिटिक्स, सियासत के बारे में है, सियासत के मुतालिक उसकी राय जो है वो बिल्कुल सियासत के बारे में उसकी राय बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है। इसी तरह दी एरगेबनिसे, जो नताइज है, sind gut, अच्छे हैं। गेगनयूबर देम लेट्स्टन यार है, यानी कि ये तो मुवाजना हो गया ना कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो नतीजे हैं वो अच्छे हैं, ये मुवाजना हो जाएगा। और आखिरी जुमले में भी वो जो है राय दी जा रही है, seine Meinung hat sich geändert, उसकी राय जो है बदल दी, उसने राय बदल ली है। gegenüber dem Projekt, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में उसने अपनी राय जो है बदल ली है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आज का प्रेपोजिशन हमारा मुकम्मल हो चुका है। और आज के लेसन में हमने जो प्रेपोजिशन गेगनयूबर है उसके 3 इस्तेमाल सीखे हैं। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चीज किसी चीज के सामने लोकेटेड है,
है, इसके हॉस्पिटल उसके सामने है, मेरा घर उसके सामने है, मेडिकल स्टोर जो है वो ट्रेन स्टेशन के सामने है, तो कोई चीज किसी चीज के सामने जब लोकेटेड है उसके बारे में आपने बताना है, तो गेगनयूबर प्रेपोजिशन लगेगा, नंबर 1। नंबर 2 हमने देखा कि अगर आपका रवैया, आपका रिलेशन, आपका जो बिहेवियर है, जो आपका ताल्लुक है अगले लोगों के साथ अगर आपने बताना है, उसकी भी मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखी है, तो उस सूरत में भी गेगनयूबर लिखा जाएगा, नंबर 2। नंबर 3 जो हमने पढ़ा कि अगर आपने कंपैरिजन करना है या अपनी माइनिंग देनी है किसी चीज के बारे में, ठीक है, या दो चीजों के दरमियान आपस में कंपैरिजन आपने करना है, तो उस सूरत में भी हम गेगनयूबर प्रेपोजिशन लगाएंगे, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। So thank you very much. So thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.